नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, आज जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वो मुंबई से हैं और उनका नाम है आशा सावलानी। योगा का मतलब हम सबको पता है, तन, मन और आत्मा को मजबूत करना और एक नए जीवन का निर्माण करना। दोस्तों, आशा जी आज यही कर रही हैं, स्पेशल बच्चों को योगा सिखा रही हैं और उनके अंदर एक नई उमंग भर रही हैं। आइए हम सब मिलकर आशा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रेनू जी, आप हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुला के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब पीएमसी वालों को धन्यवाद। और मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। वो हमेशा थे, हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जो भी मास्टर्स हैं, जैसे शंपा मैम है, दीप्ति मैम है, राम सर हैं, मलेश्वर राव हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, आत्मवंदन। आशा जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करती हैं? मैंने योग शुरू किया जब मैं 22 साल की थी, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर अस्थमा था। मैंने अपने लिए किया था, लेकिन मैं हमेशा से यही मन में भाव था कि मैं सेवा में जाऊं। तो हमेशा मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे सेवा और सत्संग मिले तो मैं इसका उपयोग कर पाऊँ। जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मैं दूसरों को भी ठीक करना चाहती थी। तो मुझे किसी ने हैंडीकैप बच्चों के स्कूल में लेके गए, डिसेबल बच्चों के। तो मैंने वहाँ पर जाके उन्हें सिखाया। मैं 18 साल उस स्कूल में थी। उसके बाद ऑटिज़म बच्चों के पास मैं 6 साल थी। और अब मैं धारावी में सिखा रही हूँ। जो स्लम एरिया की लेडीज़ हैं उनको मैं योग सिखाती हूँ। और पार्ला में मैं ज्योति में करके डिसेबल स्कूल है, वहाँ पर मैं उन्हें योग सिखाती हूँ। तो आप ध्यान में कैसे आए? मैंने ये हमारे बचपन में हमने अपने माँ बाप को देखा था कि वो हमेशा भगवान की पूजा करते थे सारा दिन। मम्मी मेरी बहुत स्पिरिचुअल थी। हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब थे तभी। तो ग्रंथ साहब हमेशा उसे सुलाया जाता है और जगाया जाता है। तो हमने माँ बाप को देखा है कि वो दिन में 4 बार उन्हें सवेरे उठाते थे, फिर भोग लगाते थे, फिर शाम की आरती, फिर उनको सुलाते थे। तो वो हमेशा मम्मी जी मुझे कहा करती थी, बेटा आरती सीख लो, आप खाली आरती करो, शादी करके जाओगे तो काम आएगा। लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते, बच्चे हम अपनी मस्ती में ही मस्त रहते थे। सही है, हाँ। पर जब शादी करके गए तो एकदम लाइफ चेंज हो गई हमारी। फिर हमने लगा अभी तो हमें भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर मैं इसमें जुड़ गई और फिर हमेशा प्रार्थना करती रही कि मुझे ऐसे ही सत्संग मिले और ग्रुप मिले जहाँ मैं जा सकूँ। और इस पर ऐसी मेरी जर्नी चालू हुई। फिर करुणा का टाइम आया। तो शब्द करुणा है, लोगों को लगता है ये बीमारी का है, लेकिन करुणा ने मुझ पर बहुत करुणा की। अरे वाह। और मुझे मेरी झोली में गुरु नानक देव जी ने सत्संग डाला। जो चालिया, मैंने उनका 2 चालिया किया। जैसे ही करुणा स्टार्ट हुई, मेरी माँ का शरीर शांत हुआ 1 महीना पहले, करुणा के 1 महीना पहले। और उसके बाद तुरंत मुझे ये स्टेज मिला जहाँ पर मैं 40 दिन 2 चालिए 40 करके किए। और बाद में मैं सोच रही थी कि अभी और क्या करूँ। तो एक दिन जैसे ही मैं ध्यान में बैठी थी, गुरु नानक देव जी ने इतना अच्छा वो कीर्तन चल रहा था, गुरु नानक मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। तो मैंने बोला चलो अभी कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला ही है। और ऐसे ही जब ये हुआ तो मेरे को जेजेटीपी के बारे में पता चला और तब मैं उससे जुड़ गई। मतलब सोने सोने लेख लिखे गए आपके जीवन में, शुरुआत हो गई ध्यान की आपके जीवन में। आपको ध्यान कैसे अलग लगा? जो मूर्ति पूजा थी, जो बचपन से देखा, उससे ये ध्यान आपको कैसे अलग लगा? ध्यान तो मैंने बहुत किया था, क्योंकि योगा में तो हम शवासन और सिटिंग मेडिटेशन सब करते हैं, योग निद्रा वगैरह। लेकिन उसके अलावा मैंने रेकी सीखी, रेकी में भी ध्यान कराते हैं। और हार्टफुलनेस मेडिटेशन किया। विपाशना गई मैं वहाँ करने के लिए, वहाँ भी मैं 10 दिन करके आई थी। तो मुझे उससे थोड़ा हटके लगा ये पत्री जी का, क्योंकि उन्होंने इतनी सरलता से हमें इसका मतलब बताया है कि ये आनापाना सती ध्यान, ब्रीदिंग पे अवेयरनेस लाइए, और सजन सांगत्य और स्वाध्याय, जो ये 3 स्टेप उन्होंने बताए ना इतनी सरलता से कि हमें बहुत अच्छा लग रहा।
हमें इतना इजी लगा कि हम ये इजी तरह ध्यान में जुड़ सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा उनका। हर जगह एक गुरु शिष्य परंपरा चलती है, पर जहाँ यहाँ आकर जब पितामह आपको बोलते थे मास्टर्स, गॉड्स, फ्रेंड्स, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? वो तो एकदम मुझे अजीब ही लगा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी में भी भेदभाव नहीं रखा, डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। वो हमेशा सबको मास्टर्स ही कहते थे कि अगर आप ए सीखे हो तो ए बांटिए, बी सीखे हो तो बी बांटिए। तो ये मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हर किसी को उन्होंने ऊपर बिठाया, कभी अपने से कम नहीं समझा। सिख परंपरा में जैसे गुरु का बहुत महत्व है, तो आप पत्री जी को कैसे देखते हैं? मैं तो पहली बार जब उन्हें देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन उनसे आ रहे थे। भले हम पर्सनली नहीं मिले, लेकिन जब भी मैं ध्यान में बैठती तो मुझे हमेशा उनकी झलक दिखती। मैं खारघर में एक बार ध्यान कर रही थी भूमि और ये उनके साथ, तो जब भी हम बैठे हुए थे तो मुझे ऐसे लगा कि वो पत्री जी वहाँ से एकदम मेरे झलक पास हो गए वहाँ से। तो मुझे पहली बार वो अनुभव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, वेरी गुड। और जब भी मैं आंख बंद करती हूँ, कोई बोलते ध्यान करो, तो मुझे तुरंत उनके चेहरा सामने आ जाते हैं। पत्री सर हमेशा शाकाहार पे बहुत जोर देते हैं हमारे PSSM में। आप एक सिंधी परिवार से हैं, वहाँ पे तो नॉनवेज बहुत चलता है, तो आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं क्या? या मैं पहले थी, काफ़ी साल तक उससे जूझ रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी खा लेती थी। फिर जब रेकी सीखने के बाद मुझे ऐसे हुआ कि मैं थोड़ा भी खाती थी ना तो मुझे अनईजीनेस लगता था, लेकिन फिर भी छूट नहीं रहा था। फिर जब मेरे मम्मा मेरे घर पे आए रहने के लिए, मेरी मम्मी लास्ट में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के दर्शन करवाओ। तो वो राधा स्वामी से उन्होंने 80 बरस की उम्र में नाम लिया था, तो मैं उन्हें एम्बुलेंस में उन्हें लेके गई थी। मैं कभी गई नहीं थी उधर, पहली बार गई थी। तो उनको मैं 2 बार दर्शन कराने लेके गई गुरु के। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मेरे से छूट गया। फिर शायद भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहा था JJTP में आने के लिए या गुरुजी से मिलने के लिए, तो गुरुजी प्रिपेयर कर रहे थे मुझे स्टेप बाय स्टेप। तो जब आपने नॉनवेज छोड़ा ऐसे, तो कोई चैलेंजेस आए, तो फैमिली मेंबर्स के क्या रिएक्शन थे? हाँ, वो तो बहुत चिढ़ रहे थे, आप खाते नहीं हो, फिर इतनी घंटे आप ये करते रहते हो कीर्तन वगैरह, रात भर सोते नहीं हो, तो करते क्या हो? तो आप ये चालिया आपका कभी ख़त्म होगा? मैं बोला वो मुझे नहीं मालूम, वो मालिक को पता कब मेरा चालिया ख़त्म होगा। तो मैंने बोला आप लोग सोते हो, मैं उठती हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। तो मुझे मेरे हिसाब इस पे चलने दो, जैसे मैं जीना चाहती हूँ। हमारी ज़िंदगी निकल गई, अभी आप अपने हिसाब से जियो, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। तो ऐसे करके वो लोग मुझे बहुत अभी भी बोलते हैं आप खाओ, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं बोला नहीं, एक बार मैंने बंद कर दिया, दोबारा वो मुंह में नहीं जाएगा अभी। आपके परिवार के कोई और सदस्य ध्यान में हैं? नहीं, मेरे बच्चे भी यंग है, एक ही लड़का है मुझे। अच्छा। और मेरी बहू है और पोती है बस, और मैं, 4 जने हम लोग। आशा जी, हम सुनते हैं रोज़ कि ध्यान में आने से इसको ये लाभ हुआ, इसको ये लाभ हुआ। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में जब मैं इतनी जूझ रही थी अस्थमा से, मैं दिन में 20 टैबलेट्स खाती थी और 2 इनहेलर्स अस्थमा के लिए? हाँ, और 2 इनहेलर्स लेती थी। तो बहुत स्ट्रगल किया मैंने, नहीं तो हर महीने मैं हॉस्पिटल में नज़र आती थी मास्क पे। मैं बात नहीं कर सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, इतना मुझे प्रॉब्लम था। तभी मैंने योग ज्वाइन किया, तो योग से वो थोड़ा मेरा कम हुआ। उसके बाद दवाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल लाइन बहुत पसंद थी, मुझे सत्संग सुनना बहुत पसंद था। मैं बड़े बड़े सबके यहाँ जाती थी सुनने के लिए, मुझे सुनना बहुत पसंद था। सज्जन संगत, जो भी पंडित कोई भी गुरुजी आते थे तो मैं उनका दर्शन करने जाती या उनका कीर्तन सुनती, सत्संग सुनती। तो मुझे उसमें धीरे धीरे चेंजेस लगने लगे। जब पत्री जी का मैंने शुरू किया JJTP, तो मेरे इनहेलर्स भी काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं। और मैं हैरान हूँ कि 20 गोलियाँ तो उड़ गई, लेकिन इवन इनहेलर्स भी मैंने बहुत कम कर दिए। ध्यान में आते ही मतलब कितना टाइम लगा आपको ये गोलियाँ कम होने में, ध्यान में आने के बाद? गोलियाँ तो पहले ही छूट गई थी मेरी, लेकिन इनहेलर्स मेरे अभी तक चालू थे, जो कि मैं बहुत फ्रीक्वेंसी में ले रही थी। तो वो उनका अभी कम हो गया। मुझे लगता है अभी ये भी छूट जाएगा। वाह। ध्यान करते करते दोनों इनहेलर्स में छूट जाएंगे।
और पीएसएसएम का एक मेन उद्देश्य है कि ध्यान का प्रचार करना, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? मैंने ध्यान तो अभी JJTP 16 से शुरू किया, अभी जैन में स्टार्ट हुआ था 23 से शायद, तभी मैंने ज्वाइन किया। और अभी JJTP 24 आया तो मैंने धारावी में सबको उसका प्रचार किया, जो भी वहाँ की लेडीज़ है। मुझे लगता है कि ऐसे स्थानों पे ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पर उनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो लेडीज़ लोग इतने तकलीफ़ों से गुजरती है, उनको बॉडी पेन, ये पेन, और फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं, जहाँ पर पूरा दिन मार धाड़, तो उनको ये उनके अवेयरनेस के लिए मैंने उन्हें ये सब समझाया। फिर जब ये मैंने बोला हिंदी चालू होगा मैं तुम लोग को बताऊंगी, तो जैसे ही मेरे को ये न्यूज़ मिली और मैंने सबको बोला प्लीज़ अपना नाम दर्ज कर दो, वो लोग सब अभी ज्वाइन हो गए हैं JJTP 24 में, और दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। इतने खुश हैं वो लोग। मैं हमेशा क्लास जाती तो उनसे पूछती आज क्या किया, मज़ा आया कि नहीं, तो बोले अरे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा आपने हमें बताया है कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। मैं बोला फिर तारदेव में मेरे को मौका मिला तारदेव जाने का, वहाँ की टीचर एब्सेंट थी तो 1 महीना मैं उधर गई थी क्लास लेने, तो वहाँ पर भी उन लेडीज़ लोग को भी मैंने प्रिपेयर किया, पूरा उसके बारे में समझाया। योग के थ्रू मैं मेडिटेशन ये भी कराती गई, तो उनमें भी अवेयरनेस आ गई। और उधर की मैडम को मैंने, जो डायरेक्टर है, उनसे कहा कि मैं आपको ये लिंक भेज रही हूँ, हमारे तीनों सेंटर पे भेज दीजिए, जिनको लाभ उठाना होगा वो लाभ उठाएंगे। तो दहीसर, तारदेव और धारावी। आप ये जो बच्चों को योगा सिखाती हैं, उनको भी क्या ध्यान सिखाती हैं? बिल्कुल। मैंने दीप्ति माँ ने हमें कहा था कि मैं जब JJTP ज्वाइन किया तो मैंने उन्हें बताया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको प्रशांत सर और एक बाजू सचिन सर दे देती हूँ, दोनों को लेके निकलिए और प्रचार कीजिए जाके धारावी में और इधर बच्चों के यहाँ। तो हम लोग ने उधर एक बार मैं उनको लेके गई थी, सचिन सर और कंचन को, हम लोग ने उधर उनसे ध्यान करवाया था बच्चों से, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा। धारावी में भी उनको लेके गई थी एक बार, हम लोग ने छोटे पैमाने पे किया था। तो जिन्होंने आपसे ध्यान सीखा, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, या जो ध्यान से जुड़ते जा रहे हैं उनके क्या अनुभव थे? एक मेरे चाचा का फ्रेंड था, वो अंधेरी में है, तो पहले मैंने उनको गुजराती का दिया, क्योंकि युवा से गुजराती, तो गुजराती का मैंने उनको पहले भेजा। मैंने बोला आप गुजराती है तो आप वो लिंक कर दो, तो उन्होंने शायद उसको नहीं लिया, कि पता नहीं उसने क्या जवाब दिया उनको, तो उन्होंने उसको बुलाया नहीं। तो मैंने बोला चलो अभी हिंदी में ज्वाइन हो जाओ, तो फिर हिंदी दिया उसको। उनको पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है, तो चलते हैं धीरे धीरे। उन्होंने इतना अच्छा अनुभव बताया, बोला अरे तूने मुझे क्या दे दिया है खजाना, मेरे में चेंजेस आ गए हैं, मैं अच्छी तरह चल सकता हूँ, मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया है, लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप में तो बहुत बदलाव आ गया है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं बोल नहीं सकती। और ध्यान करने से आपकी मेंटल स्टेट में भी आपको लग रहा है कोई फ़र्क आया कुछ? बहुत मैं पहले ना बहुत गुस्से वाली थी, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर, तो कोई एक बोलता तो मैं 10 ज़रूर सुना देती, आई वॉज वेरी बैड। और अब जो भी मुझे देखता है ना बोलेगा आशा आंटी को गुस्सा नहीं आता। मैं खुद पे हंसती हूँ मैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो अभी मैं मेडिटेशन करते 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 मैं खुद ही शांत हो गई हूँ, यानी एक्सेप्टेंस। जब हम सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एबंडेंस में मिल जाता है। आशा जी, अक्सर लोग बोलते हैं हमें PSSM में आने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य मिल गया, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप इसे करते रहो तो आपको और क्या चाहिए ज़िंदगी में। इतना बड़ा भरपूर खजाना हमें पत्री जी देके गए हैं, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं बस यही प्रचार करना चाहती हूँ, जो पत्री जी हमें इतना ज्ञान देके गए हैं, तो हमें अपने समेत ही नहीं रखना है, पर सबको बांटना है। कि जो भी बाहर शाकाहारी है, जो नॉनवेज खा रहे हैं, उनको वेजिटेरियन बनाना है, और ध्यान के बारे में सबको समझाना है, ताकि उनकी भी लाइफ बन जाए, जैसे हमारी ज़िंदगी अच्छी बनी है उनकी भी अच्छी बने। तो पितामह के लिए आपके क्या भाव हैं? वो तो कुछ एंड ही नहीं है, देयर आर नो, कुछ शब्द ही नहीं है उनको कुछ बोलने के लिए। रियली आई एम वेरी थैंकफुल। मैं बहुत शुक्राना हूँ उस गुरु जी का, कि जिन्होंने इतना सरलता से हमें ज्ञान समझाया, और आज
नमन है उनको। ये तो अद्भुत सत्य है कि इतनी सरलता से उन्होंने हमें इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, ध्यान दे दिया। इसके साथ ही हम आशा जी आपसे आज्ञा लेते हैं। कोटि कोटि नमन। दर्शकों, अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।